अगर आप इस वक्त पंजाब में हैं तो यकीनन आपके लिए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इस वक्त भारी कंटेनर्स आपके कई रास्तों को रोके हुए हैं। बिलखुसूस ये कहा जा रहा है कि 25 नवंबर से होने वाले इम्तिहानात तलबा के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं क्योंकि सूरत हाल काफ़ी अबतर है। शायद ये चैनल्स रिपोर्ट भी आपको कर रहे होंगे कि 800 के करीब PTI प्रोटेस्टर्स को इस वक्त अरेस्ट कर लिया गया है और यकीनन इनकी जो कॉल है, कई फिर भी डी चौक और इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हैं, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद इट सीम्स लाइक इट्स ऑन अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। इसके अलावा KP से आने वाले जो काफ़िले थे उनके लिए भी मुश्किलात दरपेश हैं। कईयों का ये कहना है कि ना सिर्फ कंटेनर्स लगाए गए हैं मगर ये भारी भरकम कंटेनर्स हैं। लोगों के पहुंचने से पहले, प्रोटेस्टर्स के पहुंचने से पहले ही ऐसा लगता है कि सूरत हाल को किसी और तरफ कोई और रुख देने की भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कई कंटेनर्स में कुछ ऐसा सामान भी था जिसकी लूट मार की भी हमारे पास इत्तलाआत आ रही हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन इस्लामाबाद और अब ये आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये मूवमेंट शुरू हुई है। जिन शहरों को महसूर कर दिया गया है कि वहाँ से या तो लोग निकल ना सकें या वहाँ से लोग बाहर निकल आएँ, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स को कर्ब किया जा सके, सूरत हाल ये है कि वहाँ की भी जो इंटरनल सिटी की सिचुएशन है वो काफ़ी इस वक्त ऑन अ स्टैंड स्टिल है। मोहसिन नकवी साहब, द इंटीरियर मिनिस्टर, इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं और उसके बाद तज्जिया लेंगे। हामिद अल मशरकी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, हमारे साथ होंगे। लेट्स टेक अ लुक व्हाट द इंटीरियर मिनिस्टर हैज़ टू से अबाउट दिस। पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं। हमने कल रात भी पकड़े हैं, वहाँ होटल्स में आए हुए थे, आज भी आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। यही वज़ीर और ये सारे KPK गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद में धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाज़ों में शिरकत कर रहे होते और वहाँ पे जाके लोगों के मसाइल जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करते। ना सिर्फ ये कि ये रास्तों की बंदिशें आपकी आने जाने के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, बल्कि सप्लाई चेन यानी तरसील के मामलात को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। इस वक्त लाहौर से आने और जाने वाले तमाम जो सप्लाई साइड गुड्स हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब भर में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद 800 के करीब PTI प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ असद कैसर साहब का कहना है कि PTI किसी जल्दी में नहीं है, किसी उजलत में नहीं है। इस्लामाबाद अभी भी 1 या 2 दिन दूर है। इस हफ्ते में क्या होने वाला है, इट इज़ येट टू बी सीन। दूसरी तरफ मुज़ाकरात क्या आगे बढ़ पा रहे हैं। जो शराइत रखी गई हैं, ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत उसके ऊपर कोई भी लचक का मुजाहरा कर रही है। रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को स्पेस दिया जाए, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अगले 1 महीने तक के लिए सेक्शन 144 पूरे पंजाब में नाफिज कर दी गई है। गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में आने वाले जो काफ़िले हैं वो इस वक्त भी KP में हैं। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि बड़ी इस वक्त कार्रवाई की गई है, बड़ा ब्रेक डाउन किया गया है पंजाब लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी किस्म का भी जो धावा है जो कैपिटल पर डाला जा रहा है, इस्लामाबाद की तरफ जो रुख किया जा रहा है, उससे निपटने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात हैं। कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पर PTI के प्रोटेस्टर्स को लेकर ये सूरत हाल है। अच्छा जी, हामिद साहब इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, वो एक कोर्स अटेंड कर रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का। मुझे भी जाना था, लेकिन प्रोटेस्टर्स की रोशनी में मेरा इस्लामाबाद जाना मुमकिन ना हो पाया। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त ग्राउंड सिनेरियो क्या है एंड व्हाट इज़ ही फीलिंग। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम सिद्रा, हामिद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप जिस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का फ्लैगशिप इवेंट है और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया जाता है। सिक्योरिटी और दूसरे मामला जिसमें पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं, सिविल सर्विस से लोग शामिल हैं और आप जैसे जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, इधर मौजूद होते हैं। इन प्रोटेस्ट की रोशनी में और मौजूदा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को लेके क्या गुफ्तगू हो रही है और नेशनल कोहीजन, मैंने आज जो वहाँ पे सेशन लीड करना था वो नेशनल कोहीजन के हवाले से था कि किस तरह हमें कौम बनकर इन मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं, इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो थोड़ा पहले बताइएगा कि क्या वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, अदराक क्या है इन मसाइल को लेकर।
बहुत शुक्रिया सिद्रा। बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि नेशनल कोहीजन और इसके ऊपर काम किया जाए, और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क को मसाइल दो चार है उसके हल के लिए उसके ऊपर बहुत थिंक टैंक के हिसाब से बात की जाए। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हवाले से जो भी खदशात हैं और जो भी मुमकिनात हैं उसके ऊपर किस तरह काबू पाया जा सकता है और किस तरह मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है, इसके ऊपर ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। और मकसद ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बात की जाती है और काम किया जाता है। मेरा ख्याल ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल जारी है इसके अंदर बिल्कुल सबके अंदर कंसर्न है। एनडीयू में हम जो NSW सारे साथी भी कर रहे हैं, तो हम ये जरूर समझते हैं और ये जरूर जानते हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि तमाम जिम्मेदारों को, चाहे वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, अदलिया में हो, मीडिया में हो, मुक्तदरा में हो, सबको मैं समझता हूँ दानिशमंदी होशमंदी के साथ अपनी अपनी जातियात से अच्छा, इस पे जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है, सॉरी हामिद साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर हम बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्रिसाइज बात करें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होगा, मुझे ये बताइए जो हिकमत अमली हुकूमत इस वक्त अपना रही है, जिस तरह एक दफ़ा फिर प्रोटेस्टर्स की इस प्रोटेस्ट को उन्होंने मुल्क के खिलाफ एक साजिश का नाम दिया है, जितनी अरेंजमेंट्स की जा रही हैं इस प्रोटेस्ट को नाकाम बनाने के लिए, उससे जो दुनिया भर में पाकिस्तान का तासुर जा रहा है। एक तरफ हुकूमत चाहती है, आपने जैसे माशी स्टेबिलिटी की बात की कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और उसकी तरफ बढ़ने वाले तमाम रास्तों पे बंदिश है। हाउ इज पाकिस्तान ओपन फॉर बिजनेस? देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त पूरा जो है वो एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन में, खुसूसन पंजाब और KP और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं वो कर्ब से गुजर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली हुकूमत की तरफ से मेरा ज़ाती ख्याल है कि ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, बजाय इसके कि 5 दिन पहले से ही आप रास्ते बंद कर दें और सारा कुछ कर दें, जिसके नतीजे में ऐसे लगे जैसे कि अपोजिशन की बहुत बड़ी ताकत है या अपोजिशन जो है वो हर चीज़ अपनी ताकत के जोर पर मनवा लेगी। मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत होती है उसको अपनी रिट बरकरार रखने के साथ साथ अवाम की जिंदगी में जो है वो नॉर्मलाइजेशन रखना बड़ा जरूरी होता है। जो उनके रोजमर्रा के अमूर है अगर वो इतने डिस्टर्ब हो जाएं तो अवाम के अंदर बड़ी बेचैनी फैलती है। और बानी PTI से और PTI से जो मुज़ाकरात हो रहे थे बिफोर दीज प्रोटेस्ट, उनके नाकाम होने की क्या वजह है? यानी वो ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल देखिए उसके नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो है कि अदलिया अपने फैसलों पर अमल नहीं करा पा रही। एक जानिब से खान साहब की जो है वो जमानत होती है, फिर दूसरे केस में अरेस्ट डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद तोशाखाना 2 में इमरान खान की जमानत होती है, रिहाई की रोककार जारी हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर एक बार जनाब 2 केस डालकर उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया जाता है। यानी ये जो अदलिया के फैसलों पर अवाम का एतमाद उठता जा रहा है और वो मुज़ाकरात की नाकामी में सबसे बड़ी चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि खुद हुकूमत को देखना होगा कि किस तरह से जो अदलिया के फैसले हैं उन पर अमल करवाया जाए। और अगर इस तरह नजर आएगा PTI का जो वर्कर है उसको ये नजर आएगा कि उसको शायद अदलिया से रिलीफ नहीं मिल सकता, जबकि कानूनी जंग तो कानूनी अंदाज से ही रिलीफ लेकर बेहतरी की तरफ जाती है। और सबसे अहम बात यही है कि मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि सर एक दफ़ा फिर लोगों को बताते चलें कि इस वक्त लाहौर भर के जो ट्रेन स्टेशंस हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है, लेकिन इसके अलावा यानी इंटरेस्टिंग बात ये मुझे एक बड़ी अजीब सी खबर नज़र आई है कि टोबा टेक सिंह फैसलाबाद पुलिस ने तकरीबन 27 शादी के मेहमानों को कस्टडी में ले लिया है क्योंकि वो PTI से उनका कोई ताल्लुक था या रुझान था। ये अजीब सी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बार बार ये नंबर्स का गेम अगर प्रोटेक्ट करूं एक दफ़ा हामिद साहब कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि लोग निकले नहीं, ये सारी की तमाम जो उनकी कॉल थी वो नाकाम हो गई, लेकिन KP से आने वाले काफिलों के बारे में लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कहते हैं ये 14 किलोमीटर लंबे काफिले हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? लोग निकले? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, KP से तो निकल रहे हैं लोग, बाकी जगहों से निकल नहीं पाए, लेकिन KP में तो बहरहाल नजर आ रहा है कि निकले हैं। और अगर इतना इनको ये ज्यादा इकट्ठे होंगे, बात को सेटल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 12 KP को कितना अर्सा पंजाब दारुल हुकूमत से
आप संबंध रख सकते हैं, और इसका नतीजा जो है वो आवाम के अंदर तकसीम और आवाम के अंदर जो कंफ्यूजन है और आवाम के अंदर जो बदली है उसकी सच शक्ल में निकलता है। एक और बात आपको बता दूं, पंजाब में एक बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं कि जी बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है 9 माह के नाम पर, और जो कि घरों में बैठे हुए हैं उनको डराया जा रहा है कि जी आप या तो पैसे दें या सेटल करें। तो इस तरह के हवाले से पुलिस को और अच्छा, ये आपके ख्याल में अफवाहें हैं या इसमें कोई वजन मौजूद है? हामिद साहब के स्टूडेंट्स को कहा गया है और प्रोफेशनल्स को कहा गया है कि उनके शनाख्ती कार्ड और जियो फेंसिंग जिस तरह की जाएगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन अगर हो गई या वो किसी तरह भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नज़र आए तो उनकी डिग्रीज कैंसिल हो सकती हैं, उनके एडमिशन्स कैंसिल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बड़ा एक फिरौनियत की तरफ मामले को लेके जाती है। पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट तो सिटीजन्स के पास होना चाहिए। इंतहाई खतरनाक तो फसाइए आवाम को इस तरह खौफ में मुब्तला कर दें। और मैं ये कहता हूँ कि यार ये स्टूडेंट्स हैं, इनका जो जमहूरियत बाद है वो खत्म होता जाएगा, जो सिस्टम पर उनका एतमाद है वो खत्म हो जाएगा। वो किस तरफ देखेंगे अगर उनको ये लगेगा कि उनकी हुकूमत ही उनके हकूक और उनके जो बुनियादी जायज हकूक हैं उनको मुअत्तल करने पर तुल गई है। सर, आखिरी सवाल करना चाहूंगी, मुझे बताएं, वंस अगेन टेकिंग यू बैक टू द नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, इसका तो मौजू ही, उसका तो मुद्दा ही ये है, वहाँ पे जितने थॉट लीडर्स आ रहे हैं, आपकी जितनी मुलाकातें हुई हैं, वो क्या हल देखते हैं इस मौजूदा डेडलॉक का? देखिए सबसे अहम हल उनको सबको यही नजर आता है कि हुकूमत को अपनी रिट बरकरार रखने के साथ साथ मुज़ाकरात की राह हमवार करनी चाहिए, और मुज़ाकरात के अंदर दोनों फ्रीकैन को लचक दिखानी होगी। और अगर उनमें से कोई फ्रीक लचक नहीं दिखाता तो वो पब्लिकली जो है वो दूसरा फ्रीक उसको सामने लाए। ये बड़ा अहम जरूरी है कि अगर वो कहते हैं जी पीटीआई नहीं मान रही तो आप पब्लिकली उनका जो स्टेटमेंट्स हैं या जो चीजें हैं उनको पब्लिकली सामने लाएं। अभी सूरत यह है कि पीटीआई कह रही है कि हम मुज़ाकरात को तैयार है, हुकूमत कह रही है हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से मैं समझता हूं कि ईगो और डेडलॉक का जो सूरत हाल है कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो कोशिश है वो सबसे बड़ी रुकावट है इस सारे मुज़ाकरात की कामयाबी के अंदर। सर, एक छोटा सा सेगवे क्वेश्चन और करना चाहूंगी, ये जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश है, इसको आप कैसे देखते हैं और ये चीज़ों को बेहतर बना रही है या मज़ीद ख़राब कर रही है? देखिए बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में मैंने खुद एक सवाल उठाया और मैंने ये कहा कि जी हुकूमत जो है वो बदकिस्मती से गलत अदादो शुमार दे रही है कि जी इस फायरवॉल से और इन चीज़ों से कोई मुआशी नुकसान नहीं हो रहा। देखिए इससे पाकिस्तान को अरबों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंसर की लिस्ट है उससे निकाल दिया गया है। इस तरह की इंटरनेट की बंदिश का सबसे बड़ा नुकसान ये कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो खत्म हो रहा है, और उससे फायदा कौन उठाएगा? हमारा जो हमसाया है इंडिया, क्योंकि उनके पास तो बहुतात है इस तरह के। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब फॉर पॉइंटिंग दिस आउट एंड फॉर रेजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी अवामिल, ऐसे मेजर्स हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्रोटेस्ट पे नहीं देखे। हमने बदतरीन सूरत हाल का भी सामना किया है। अगर आपको 2007-2008 के वाक़यात याद हों, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की शहादत का वाक़या साथ हो, या फिर हम बात करें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रेवोल्यूशन, यानी जब बात की जा रही थी कि एक इनकलाब आएगा और यकीनन तमाम लॉयर्स इस मूवमेंट का हिस्सा थे, हमने कभी ऐसे मेजर्स नहीं देखे। तो अब क्या सूरत हाल है, क्यों इतने ज़्यादा इंतहाई इक़दामात उठाए जा रहे हैं और अगले 2-3 रोज़ में क्या होने वाला है? वील बी रिपोर्टिंग दैट टू यू।